Hello students, good afternoon. Let us start with again unit number 3rd, that is electrochemistry. And our today's topic is conductance of electrolytic solutions. Conductance of electrolytic solutions means कुछ बेसिक टर्म्स होंगी बच्चों जो कोहलार्च लॉ को पढ़ने में हमारी हेल्प करेंगी। तो उस लॉ को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या यूज़फुल है वो देखना, आप इसमें क्या क्या रीड करना पड़ेगा वो सब आपको बताया जाएगा इसके अंदर। अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक टॉपिक हमारा मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है, जो मेटल से बनते हैं, और बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड होते हैं ये, यानी इनके अंदर क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है बच्चों, टेक प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जो उसमें जब भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कोई डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होगा, यानी सब्सटेंस टूटेगा नहीं मीन्स आयनों में वगैरह वगैरह नहीं टूटेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, पहले इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयनों में टूट जाएगा, और फ्लो ऑफ आयंस जब होगा ना, आयंस फ्लो करेंगे तो ही क्या होगा, कंडक्टेंस उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों के कारण चलती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ आयंस के कारण चलती है। आप जानते हो ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, फ्लो ऑफ आयंस कैसे होता है। आयन के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लेना पड़ता है, एक बीकर के अंदर रोड वगैरह डुबोनी पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। रजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर जो रजिस्टेंस होगा बच्चों, व्हाट इज रजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। रजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव का क्या है, विरोध करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोलिजन ऑफ कर्नल जो आयन होते हैं ना बच्चों, उनके कारण होता है। कर्नल आयन मैंने समझा रखे हैं आपको सारे। जबकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, इंट्रैक्शन के कारण होता है। और वो इंट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, सोल्यूट में भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं, जैसे विस्कोसिटी। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो विस्कोसिटी, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि सॉल्यूशन हमारा कितना विस्कस है, सॉल्वेंट हमारा कितना विस्कस है। ठीक है। कुछ जनरल टर्म्स मैंने आपको कुछ बता रखी हैं, कुछ मैं आज बता देता हूँ आपको। बेसिक टर्म्स हमारी इस चैप्टर की जनरल टर्म्स में आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स सी। व्हाट इज कंडक्टेंस, इट मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा ही क्या होता है, रेजिस्टेंस मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताई थी, वो आप देख लेना। पिछला जो वीडियो था वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर था। यानी यहाँ पर क्या है मेरे पास, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस, C इज इक्वल टू 1/R। और आप जानते हो अगर मैं यूनिट निकालूँ रेजिस्टेंस की, तो कंडक्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट क्या होती थी बच्चों, ओम, और ये इसका उल्टा है तो 1/ओम, यानी मैं बोल सकता हूँ ओम इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ओम इनवर्स, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ महो, MHO। या सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों साइमन इसकी SI यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। चलिए आज की इंपॉर्टेंट टर्म हमारी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। आप जानते हो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता था। आप जानते हो किसी भी चालक का प्रतिरोध रजिस्टर किस किस पे डिपेंड करता था, उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बच्चों, उसके एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। दोनों को मिलाऊंगा तो मैं क्या फार्मूला आएगा मेरे पास, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। R इंटू ए बाई एल किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रजिस्टिविटी नाम दे देते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर फॉर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर जिसकी क्या है, लेंथ तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एरिया उसका क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यानी अगर मैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, अगर मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर मान ली, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, तो उसका रजिस्टर ही मेरा क्या है, रजिस्टिविटी कहलाता है बच्चों। समझ गए ना, रजिस्टर ही क्या है उसका, रजिस्टिविटी। अंडरस्टैंड। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो फार्मूले से मैं यूनिट भी ड्रा कर सकता हूँ, रटना नहीं है आपको। रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। R क्या है, ओहम,
ये क्या है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल क्या है मेरा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट आउट हो गया, तो मेरे पास ओहम सेंटीमीटर आ गया। क्या आंसर आया भाई, ओहम सेंटीमीटर। आई गेट ओहम सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगी। उसके बाद हम लेते हैं ए और एल हमारे क्या हैं बच्चों, यहाँ पे ए और एल है ना जो, वो क्या है इनको समझ लो ध्यान से। एक सेल कांस्टेंट में निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, सेल कांस्टेंट। देखिए ये रोड समझो एक बार, ये एक मेरे पास ये कोई मेरे पास क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर दो रोड हैं बच्चों। देखो ये रोड है ना जो दो, इनके बीच की जो लेंथ होती है, इनके बीच की लेंथ यही हमने 1 सेंटीमीटर लिया बच्चों। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो लिया हमने लेंथ को, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, रोड का सेपरेशन होता है, उसको लेंथ बोलते हैं, एल बोलते हैं, स्मॉल एल। एरिया क्या होता है, जितनी मोटी रोड है बच्चों, क्या बताया मैंने, थिकनेस ऑफ द रोड, दैट में बी एनोड, दैट में बी कैथोड। इसकी जो थिकनेस है ना वही मेरा एरिया माना गया यहाँ पे। और मैंने लेंथ भी कितनी ली है सेपरेशन की, 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एक टर्म आई सेल कॉन्स्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेल कांस्टेंट क्या होता है अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ की कितनी होती है सेंटीमीटर, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, कटेगा तो क्या आएगा पर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये था मेरे पास रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक आ गया भाई कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को मैं कप्पा से डिनोट करूँगा, कप्पा। ये टर्म क्या होती है भाई, इसका नाम याद रखना आप, कप्पा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कप्पा मेरे पास है, कप्पा इज इक्वल टू, अब देखो जैसे मेरे पास क्या था, कंडक्टेंस था रेजिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। अब जो मेरे पास यहाँ पे टर्म आई है, ये क्या है, कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी। ये टर्म समझ गए ना आप। या मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा भी क्या है, कंडक्टिविटी या कप्पा। तो बच्चों बताओ क्या टर्म हो जाएगी, 1/रो। रो यहाँ पे क्या है मेरे पास, रो का फार्मूला भी आया था R इंटू A/L। इसको मुँह पर लेके जाऊँगा तो K की वैल्यू मेरी आ गई 1 क्या बताओ, 1/R इंटू L/A। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, K इज इक्वल टू, वट इज दिस 1/R, 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, एंड A/L क्या था, सेल कांस्टेंट। सो यू कैन से दैट कप्पा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्लियर है, हो गया। अब देखिए कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है। दिस कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर या 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक सेंटीमीटर क्यूब या इसकी वॉल्यूम इतनी है, या फिर 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयनों के कारण कंडक्टिविटी है, जो करंट पास होता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसकी कंडक्टिविटी। क्लियर है। और कंडक्टिविटी के लिए मैंने आपको बता दिया इसकी यूनिट, और देख लो आप क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, यहीं से निकल जाएगी यूनिट हमारी, इस फार्मूले से ही। ठीक है, अगली टर्म हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स यूनिट आल्सो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट टर्म हमारी है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। इसको मैं डेल्टा एम से डिनोट करता हूँ, डेल्टा एम। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला इसने कि ऐसी वॉल्यूम जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे, जितने आयन हमारे ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर समझते हो ना क्या होता है, कितने आयंस है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसमें कंडक्टिविटी का कारण बनते हैं। डेल्टा एम फार्मूला क्या भाई, डेल्टा एम इज इक्वल टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम में मेरी क्या है, इस वॉल्यूम का मतलब है बच्चों ऐसी वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम तो हमारी मोलिलिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, के इंटू वॉल्यूम की जगह पे बच्चों एम आएगा। एम क्या होता है, मोलर यानी मोलैरिटी। एम क्या है मेरा, मोलैरिटी। और आप जानते हो मैंने लिख दिया साइड में, देखो आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, N/V, और वॉल्यूम किस में है, ml में। तो आप क्या लिखोगे, अगर n की वैल्यू 1 रख दी तो m इज इक्वल टू 1/V हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। तो V ऑफ ml क्या आ जाएगा, 1/m, क्या आ जाएगा 1/m। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, इधर लेके चले गए हम इसको। तो V सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप ml को सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 1/m इंटू 1000।
तो आप इस फार्मूले को यहाँ से रिलेट कर दें। ये मेरा एक नया फार्मूला बन गया K इंटू, अगर M यहाँ पे कैपिटल हो तो ये फार्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा M इज इक्वल टू K कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझा दिया आपको मैंने कम्प्लीटली। तो K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ये भी फार्मूला हमारे पास था। तो आप इसकी यूनिट ड्रा कर सकते हैं क्या, साइमन पर सेंटीमीटर। ये है मेरे पास किसकी यूनिट है, पढ़ चुके हो ना आप, कप्पा की यूनिट है ये कंडक्टिविटी की, और डिवाइडेड बाई M था ना मोलैरिटी, मोलैरिटी की क्या हो जाएगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ऊपर लेके आऊँगा तो मैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, ये कई बार पूछी जा चुकी है, प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो याद करो आप इसको, मैंने निकालना भी सिखा दिया आपको। नेक्स्ट टर्म हमारी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बच्चों, क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डेल्टा ई क्यू से डिनोट करेंगे भाई। बिल्कुल सेम टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस होता था ना, वैसे यहाँ पे क्या है बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस हमारा यहाँ पर होगा। क्या देख लीजिएगा, ऐसी कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, के जितने उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट हैं जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ। अब की बार क्या है, पिछले में क्या था, कितने आयन्स थे उसमें, 1 मोलर आयन थे, 1 मोल आयन थे। अब की बारी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में घुले हुए हैं उसकी जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बिल्कुल सेम टर्म है, देखो डेल्टा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम अगेन, है ना। तो वॉल्यूम कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट अब की बारी इलेक्ट्रोलाइट। सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पे क्या रखोगे एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली नॉर्मेलिटी, क्या होगा एन का मतलब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब एन इज इक्वल टू 1 रख दिया तो मैंने क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई वॉल्यूम, लीटर में है और वॉल्यूम हमारी यहाँ पे लीटर में है तो 1 बाई एन आ जाएगा। सिंपली लीटर में ही रखना था, 1000 की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ करो तो करना चाहो तो कर सकते हो आप, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हमारी डेल्टा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। यूनिट इसकी बच्चों क्या आ जाएगी, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, यह आ जाएगी पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट पर ग्राम, ठीक है, या फिर पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, कोई सी भी याद कर लो भाई आप, ठीक है। अगली टर्म है एक छोटी सी कंडक्टिविटी वाटर। क्या होता है बच्चों कंडक्टिविटी वाटर, कई बार पूछा जाता है। फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, अगर आपको बिल्कुल सही रिजल्ट प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिजल्ट देन द सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन ए स्पेशल प्योरीफाइड वाटर। ये कह रहा है कि तो आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो जो सॉल्यूशन है ना उसको क्या है आप प्यूरीफाइड वाटर के अंदर प्रिपेयर करोगे, जिसकी खुद की जो कंडक्टेंस है बहुत ही स्मॉल है बच्चों। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी खुद की कंडक्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होती है, बहुत बहुत कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी वाटर। ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशली, अगर कोई बच्चा पिछले टॉपिक ना करे तो ये टेबल ज़रूर याद करे। ये टेबल ही निचोड़ है, पिछले जो टॉपिक हैं उनका बिल्कुल निचोड़ है वो ये टेबल। इसी के अंदर से एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पक्का आएगा 1 क्वेश्चन, तो ये टेबल आप याद रख लें, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको इस टेबल को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ लिया है। कुछ न्यूमेरिकल मैंने दिए, आप समझ लेना इनको। यदि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी है N/50 KCl सोल्यूशन इज एट 298 केल्विन 0.02765 पर ओम पर सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम्स। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, लगा दो फार्मूला सेल कांस्टेंट का, फार्मूला लगाओगे तो के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू कितना आ जाएगा, जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस थी इनकी मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा पर सेंटीमीटर, क्योंकि L बाई ए इसका फार्मूला होता था। L यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, पर सेंटीमीटर बचेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी आप अप्लाई करोगे क्या 0.05 मोल NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस ऑफ 31 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैक्सिमम बार HBSC ने इसको एग्जाम में दिया, याद रखना ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन्होंने दे दी हमारे को, और कंडक्टिविटी सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। इफ़ द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल इज दिस, सेल कांस्टेंट दे दिया इन्होंने पर सेंटीमीटर में 0.37367 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे। मोलरिटी कितनी है 0.05, आर कितना है रेजिस्टेंस 31.6 ओम, सेल कांस्टेंट कितना है, सेल कांस्टेंट मैंने L बाई ए 0.367 पर सेंटीमीटर। फार्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 बाई मोलरिटी, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे K का फार्मूला क्या था बच्चों 1 बाई आर, और मेरा जो सेल कांस्टेंट होता था दैट इज़ L बाई ए इंटू 1000। क्लियर है, मोलरिटी नीचे है इसकी, तो आप सारी वैल्यूज़ अप्लाई करो आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। इसी तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा, इसमें बस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो फार्मूला आप देख ले क्या हो जाएगा, यूनिट का ध्यान रखना बस। तो दिस लेक्चर इज़ कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे इन्हीं लेक्चर को। देखो सस्पेंस बनाता हूँ आपके लिए मैं क्या, अगर आज का लेक्चर देखोगे इसमें मोलर कंडक्टिविटी याद करो एक, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी याद करो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और कल का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कोलार्ड्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एक ही टॉपिक होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक करवाने पड़े बीच में आपको मैंने, ताकि वो टॉपिक कवर कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।